तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। आइए ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर्णामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी माँ को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में माँ के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरी मेरी के शिखर पर पानी का धार बरसा रहा हो। तब माँ ने अपने बाणों से उसके वान समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ और घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर माँ की ओर दौड़ा और उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके माँ के बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, माँ के बाह पे पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने हाथ में शूल ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की सी भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख माँ ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो गए तथा साथ ही महादैत्य चिच्छुर की धजिया भी उड़ गई और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर भी हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी माँ के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु माँ ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही माँ का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वाही युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर से प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी सील और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में माँ के हाथ से मारा गया। काल भी दांतों, मुख और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भर गई माँ ने गदा की चोट से उद्धत का कचुमर ने गाड़ डाला। विंदीपाल से वासकल्पुर तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विराल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्घर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके माँ के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन के मार से, किन्हीं के ऊपर खड़ों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को ने श्वास वायु को झोंके से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों को गिराकर वह असुर महादेवी की सींग को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी छुप होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती डूबने लगे। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख माँ चंडिका ने भी उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल इस सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों इसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब माँ ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी पीट डाला। इतने में महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपने सूंड से माँ के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय माँ ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में बड़े जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा
और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय माँ ने अपने बाणों समूह के फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय माँ का मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। माँ ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर माँ उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसे अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके कंठ में आघात किया। माँ के पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने दूसरे रूप में बाहर होने लगा। वो अभी आधा ही निकल पाया था कि माँ ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य माँ के साथ युद्ध करने लगा। तब माँ ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती ही दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।